श्रीदेवी की आपने बात की तो मैंने वही जी। कहीं पढ़ा था, वो मेकअप वाला जो सीन व्हेन शी हाँ, डज योर हाँ। मेकअप, या वो यस। रियल लाइफ में उन्होंने ही किया था आपका मेकअप। हाँ, एक शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा घोंसले जैसा उन्होंने वो किया था, उसमें ग्रेप्स रख दिए थे हाँ, और 1, 2, 3 ऐसे शायद अनुपम था, मैं थी और श्रीदेवी राइट। और वो उसमें से वो खा रही है ग्रेप्स खा रही है। सीता और गीता कितनी बार देखी थी आपने? सीता और गीता एक ही बार देखी थी अच्छा, बचपन में। ओके। एक्चुअली मैं स्टॉप कर रही थी खुद को माँ के रोल्स के लिए। मैंने कहा माँ के रोल बहुत हो गए, गाजर का हलवा बहुत खिलाया मैंने। Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हम सबकी चहेती द लेजेंडरी रोहिणी हथांगडी मैम। मैम, इट्स एन ऑनर। लेकिन आज जो स्पेशल, पहले तो शुरुआत करेंगे हम बात, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही कमाल की रही है। बट फिलहाल हम सेलिब्रेट कर रहे 35 इयर्स ऑफ ओह, द आइकॉनिक फिल्म चालबाज। चालबाज। यू नो, यस। आज वो फिल्म आइकॉनिक इसलिए लगती है बिकॉज जो ह्यूमर है, सॉन्ग्स है, जो एंटायर गेटअप्स है आप सबका, वो बहुत कुछ कमाल का हो गया है। शुरुआत अगर हम करें तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू हैड वर्क विद पंकज पराशर, तो डायरेक्टर थे, यस। उनके साथ जलवा में आपने काम किया था। हाँ, और आपका नाम उसमें श्री बेबी था। श्री बेबी। हाँ। समथिंग सिमिलर टू श्री देवी। वॉज दैट द या थिंग कि वहां से ही वो शुरुआत, कनेक्शन फैक्टर हुआ था, या उन्हें लगा था कि शी इज परफेक्ट फॉर दिस रोल इन चालबाज एज अम्बा? नहीं, उससे पहले भी मैंने करमचंद का एक जी। एपिसोड किया था पंकज के साथ, और उसके बाद जलवा किया, और जलवा के बाद उन्होंने जब वो किया तो उन्होंने कहा कि रोहिणी, जब मुझे फ़ोन किया तब कहा कि ऑन द लाइन्स ऑफ सीता और गीता मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, और वो श्रीदेवी उसमें है, उसमें तुम मनोरमा का रोल करो। मैंने कहा ओके मनोरमा, लेकिन वो मनोरमा वो जैसा नहीं है, ये एकदम मॉड, एंड यू फ्रीक आउट ऑन योर ओके। मेकअप एंड ड्रेसेस एंड वॉट एवर योर गेटअप, यू फ्रीक आउट। मैंने कहा फ्रीक आउट यानी क्या करूँ, कुछ भी करो। ऐसा कहा उन्होंने। तो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप, और उसमें से एक सीन भी है ऐसा। तो देन आई स्टार्टेड, मैंने कहा कुछ नया दिखना है, नया वो करना है। ही डिडंट, आई मीन, ही जस्ट सेड कि पंख मुझे चाहिए। हाँ, पंख मन यानी क्या, मतलब आई थिंक कैसे? इसके पहले तो किसी भी एक्ट्रेस ने नहीं। हिंदी सिनेमा में तो पंख कभी दिखा नहीं नहीं, है, पूरा का तो पूरा। यानी बाल वाल लाल, और ये मैंने कहा अभी लाल, मैं इमीडिएटली इतना फर्क दिखाऊं तो थोड़ा सा लोगों को पचने में देर लगेगी। इसलिए मैंने एक तो फेस ऐसा नहीं है कि कोई भी हेयर स्टाइल चलेगी, उसमें से वो लगना चाहिए। तो फिर आई फाउंड आउट मैनी मैनी मैनी, आई ट्राइड मैनी हेयर स्टाइल्स, और ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए थी कि 1 घंटे में रेडी हो जाए। ओके। आई डिडंट हैव 3 आवर्स। तो 1 घंटे में मेकअप और वो करके रेडी हो जाने के लिए। इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा वो किया, एक तो पूरे बाल, मेरे बाल मैं ऐसे यहाँ पे नारद हाँ। मुनि जैसे लगाती थी, और उस पे एक मैंने पैच वो लगा दिया, एज़ इफ मेरे बाल ऊपर करके वो छोड़ दिए हैं ऐसा। ओके। तो वो उनको अच्छा लगा, तो और उसमें फिर जो कर्ल्स थे पैच में, तो उसमें शॉकिंग पिंक और थोड़ा सा ब्लू ऐसे करके मैंने वो विग विग क्या, वो पैच बना लिया था। ओके। एंड देन नाखून वाखून जो नहीं किया था आज तक, वो सब मैंने उसमें किया। एक दिन पंकज उस वक्त नज़दीक ही रहते थे, तो अभी भी रहते हैं यहाँ पे। तो एक दिन मैंने उनको कहा मैं आज थोड़ा सा वो करने वाली हूँ मेकअप टेस्ट, आई मीन गेटअप का, तो आप आ जाइए। तो मैंने किया और फिर उनको फ़ोन किया, 15 मिनट में पहुँच गए। मैंने कहा दिस इज़ इट। तो फिर भी ऐसे देखा, वो थोड़ा-सा लाल ज़्यादा कर सकती हो। मैंने कहा नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो ही ओकेड इट, और फिर शूटिंग जब स्टार्ट हो गई तो इट वाज़ रियल फन।
बट वो कॉस्ट्यूम भी जो थे वो मेकअप तो था ही कमाल का, वो पंक एंड एवरीथिंग, बट कॉस्ट्यूम भी बहुत ही डिफरेंट थे। उसमें हाँ भी आपका पूरा ये था कि देयर वाज समवन एल्स? नहीं मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ऐसे नहीं, लेकिन मेरी जो हेयर ड्रेसर थी हम्म। वही, उसको थोड़ा सा शौक था। तो मैंने कहा तुम अगर करके ले लो तो कर लो, तो शी सेड चलो हम करते हैं। फिर एक फ्रॉक है, हाँ, एक शर्ट जैकेट। पैंट है, जैकेट है, ऐसे बहुत सारा कुछ ट्राई किया। मैंने कहा अलग अलग कुछ ट्राई करते हैं, हम्म। एंड ही अप्रूव्ड इट। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अनुपम खेर, जिनके साथ आपने पहले सारांश कर चुके थे दोनों, और वहां पे कमाल की जोड़ी थी, वही जोड़ी यहाँ पे आ रही है इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म। उनका यस रिएक्शन क्या था, श्रीदेवी का रिएक्शन क्या था व्हेन दे सॉ यू विद दैट पंक एंड एवरीथिंग? नहीं उनको अनुपम को तो खैर पता ही था कि क्या कैसे होने वाला है। क्योंकि उनकी भी कैरेक्टर ऐसी ही थी, उन्होंने भी नोज पुट्टी लगा के ऐसी तोते जैसी और दांत नोज और दांत वो किए थे। तो उनको पता था कुछ अलग सा होने वाला है। ओके। एंड श्रीदेवी के साथ तो मैं पहली ही बार काम कर रही थी। उससे पहले मैंने एक फिल्म शायद की थी धर्म अधिकारी, लेकिन बहुत थोड़े सीन्स थे हमारे एक साथ में। लेकिन वैसे तो मैं नहीं थी उनके लिए, सो बट शी वाज सब देख के आपको हंसने वहीं पे चालू हो जाता होगा। थोड़े से बट श्रीदेवी की आपने बात की तो मैंने वही जी कहीं पढ़ा था, वो मेकअप वाला जो सीन व्हेन शी हाँ डज योर हाँ मेकअप, या वो यस रियल लाइफ में उन्होंने ही किया था आपका मेकअप? हाँ, क्योंकि मुझे पंकज ने कहा कि वो मेकअप वाला डिस्टॉर्टेड मेकअप वो करके आ जाना। तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। ओके। तो जैसे तैसे मेरे मेकअप मैन ने वो करके मैं चली गई वहाँ। नहीं रोनी ये और भी ज़्यादा चाहिए, और मैंने कहा और क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आई मीन ऐसे इमेजिन करना जो डायरेक्टर के दिमाग में है वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। तो फिर नहीं यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। एक दांत वो निकाल टूटा देते हैं हुआ ना, टाइप, टूटा हाँ। हुआ दिखाते हैं, वो भी दिखा दिया। लेकिन फिर भी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर श्रीदेवी ने कहा कि कैन आई ट्राई। हम्म। तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने क्या दिमाग लड़ाया उन्होंने, एंड देन ही वाज सेटिस्फाइड कि हाँ ये है। तो फिर वो, क्योंकि दूसरे दिन फिर अगर करना है तो फोटोग्राफ वगैरह करके वो कर लिया था कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी के लिए। और सच्ची श्रीदेवी जी ने किया था वो मेकअप। तो उनकी एक किताब में भी उन्होंने उसके मेंशन किया था कहीं पे कि शी वाज वेरी स्कैर्ड टू डू दैट, डरते डरते उन्होंने किया था, वाज दैट ट्रू? हाँ यानी हमें वो पूछती थी मैं ये करूं करूं। हाँ। मैंने कहा ये बिंदास करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑल योर्स। तो उन्होंने उनका एक कोई पुराना विग है, अच्छा। वो अपने मेकअप मैन से कहा वो गाड़ी में से ले आओ, पुराना विग है वो लेके आओ। उसमें कुछ और वो जुगाड़ करके उन्होंने वो विग भी लगाया मुझे। ओह वाओ। शी वाज सो हेल्पफुल दैट टाइम। और फिर देन वो पंकज को पंकज सेड ओके, एंड देन वी डिड दैट सीन। श्रीदेवी की आपने बात की, मैंने ये भी पढ़ा था कि शी वाज वेरी दैट ऑन एंड ऑफ टाइप ऑफ कैरेक्टर, के बैठे रहते थे, एक अलग एनर्जी होती है, Oh लेकिन जैसे yes, oh कैमरा yes. ऑन होता था। I have seen it. I वाह। have seen it. धर्म अधिकारी में हम्म। शायद मेरा उनके बाद मेरा क्लोजअप था, इसलिए आई वॉज ऑन द सेट। और उनका क्लोजअप ही बचा था, तो मुझे बुला के सेट पे बिठा दिया कि इसके बाद आपका ही है। ओके। और वहीं पे था क्लोज। तो मैं बैठी थी, तो उनको कुछ जीतू जी के साथ वो था कि जीतू जी को लड्डू थे हाथ में ऐसे, लड्डू का थाली थी, बहुत सारे लड्डू। और वो उनको वेरी सेंचुअसली शी इज ऐसे दिखा दिखा टीज के कर उनको रही बुला रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो पहले तो एकदम से नॉर्मल थी, एंड व्हेन कैमरा आई मीन डायरेक्टर सेड एक्शन, उसके बाद आई could see that electricity going into her, and she was all that। और और फिर कट जब हुआ तो अगेन इट इज नॉर्मल। I said, how can she do it? यानी it was really, I mean, I just can't
explain you how she just lit up हम्म। when camera was on, and then उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने ऐसे। सेम चालवास पे भी, क्यों चालवास में तो दो दो कैरेक्टर्स थे, एक तो इतनी हाँ, सहमी या हुई डरी या हुई और एक फुल ऑन फ्लैम्बॉयंट, या वो वहां पे वो क्या था, कोई एनेक्डोट्स? वहाँ पे दूसरा कर रही थी शायद, शी वॉज मोर कंफर्टेबल डूइंग द वैगाबॉन्ड वन, ओके। हाँ। ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन दोनों उन्होंने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए हैं, particularly that dance sequence when ओह she, यस। it was it was really good. वो एक और सीन था जब यही मेकअप वाले सीन के पहले, वो जब चक्कू लेके आती है एंड शी हाँ, रिपीट्स दैट डायलॉग, यू नो, ये yes, चक्कू है, तो yeah. लगा था कभी कोई इतना आइकॉनिक सीन बन जाएगा। आज भी वो सीन को लेके व्हेनेवर वी टॉक अबाउट I श्रीदेवीज know. कॉमेडी। तब तो नहीं लगा था। ऐसे करते वक्त ये हम इसके लिए कर रहे हैं, ऐसा हम्म। कभी होता नहीं है। वो बन जाता है। उसमें करने के लिए मज़ा डेफिनेटली आया। ओके। उसके बाद जो दूसरा, उसके बाद जब मैं अनुपम के पास जाती हूँ, देखो मेरा क्या कर दिया है, वो डर जाता है। एंड देन आई गो टू, वो वॉश करके आ जाओ, धो के आ जाओ बोलता है। मैं उसके पास आईने के सामने जाती हूँ और मैं खुद डर जाती हूँ। वो खुद डर जाना, वो बाद वाला, वो स्क्रिप्ट में नहीं ओके। था, ओह वो वाओ। पंकज ने बाद में किया। ऐसे आई मीन यू कांट से कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है कभी भी। आई मीन जो रिएक्शंस मिलती हैं वो ऑन द स्पोर ऑफ मोमेंट मिलती है। ओके। जो सॉन्ग, एक सॉन्ग जो आपके ऊपर शक्ति कपूर एंड अनुपम खेर एंड श्रीदेवी पे था, दैट जी, इज गड़बड़ हो गई। या आज भी वो गाना सुनते से ही हंसी आ जाती है। आई एम हाँ। श्योर जब शूटिंग कर रहे होंगे काफी मस्ती की होगी, काफी फन हुआ होगा। वो भी बहुत वो था, गड़बड़ हो गई। और मेरी सॉरी, मेरी आवाज़ जो चेंज हो जाती है सडनली, मैं गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, वो वो था। और मुझे उसमें एक शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा घोंसले जैसा उन्होंने वो किया था, उसमें ग्रेप्स रख दिए थे हाँ। और 1 2 3 ऐसे शायद अनुपम था, मैं थी और श्रीदेवी, राइट। और वो उसमें से वो खा रही है ग्रेप्स खा रही है, ऐसा एक शॉट उन्होंने जी। वो किया था। बहुत मज़ा आया था उसमें। बट वर यू अवेयर के अबाउट द अदर सीन्स आल्सो, कि मैंने ये पढ़ा था कि श्रीदेवी ने जब ना जाने कहाँ से आई है सॉन्ग की शूटिंग की थी बारिश में, शी हैड 103 बुखार एंड स्टिल आई शी नो दैट डांस्ड टाइम आई इन, वाज नॉट यू आर देयर, नॉट आई देयर। वाज नॉट देयर। बट फिल्म में जो दो हीरोज थे, वो उस वक्त के, मैंने कई लोगों से बात भी की है कि जब पोस्टर्स आए थे इट वाज जस्ट श्रीदेवी श्रीदेवी या श्रीदेवी, या और तो हीरोज फेल्ट थोड़ा लेफ्ट आउट, रजनीकांत एंड सनी देओल, तब उन्होंने अपने खुद के पोस्टर्स लगाए थे अलग से। ऐसी एक कहानी ये है कि पता बिकॉज नहीं एवरीबॉडी वो वांटेड टू, हाउ वाज इंटरेक्शन विद रजनीकांत एंड सनी देओल? अरे वो भी दोनों, दे वर सो, क्या कहते हैं, both of them were so delightful in the film. मैंने सोचा भी नहीं था कि सनी ऐसी कॉमेडी कर सकता है और ऐसा वो कर सकता है। बहुत अच्छा उन्होंने वो किया था। इवन आई मीन बिहेवियर वाइज हम साथ में थे शायद, उनके साथ मैंने गोवा में शूट किया था थोड़ा सा, एक Okay. 2 3 सीन्स थे वो गोवा में शूट किए थे। एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। सो आपने कहा कि कई डायलॉग, जो जो सीन आपने बताया कि वो मिरर में जाके खुद डर जाते हैं, मैंने ये भी पढ़ा था, ये पंकज पराशर के भी इंटरव्यू में था कि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑन द स्पॉट की थी फिल्म में, जो नहीं थे डायलॉग्स भी, बोला चलो एटी के ये ऐड कर दो, या हाँ रजनीकांत का वो डायलॉग जैसे आज संडे है दारू पीने का दिन है, हाँ दैट वाज एडेड ऑन द या स्पॉट। एनी मोर सच सीन्स व्हिच यू रिमेंबर जो ऑन द स्पॉट ऐड नहीं, हुए थे? ऑन द स्पॉट तो मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रोवाइज करते थे। अभी इमीडिएटली ये एक ही सीन मुझे याद है कि जो स्क्रिप्ट में नहीं था, और जो मैंने डरने का जो ओके। शॉट था, वो एन वक्त पे उन्होंने कि रोहिणी अभी ये करते हैं कि तुम खुद को मिरर में देखती हो, फेस वॉश करने के लिए जाती हो, मिरर में देखती हो और खुद चिल्ला पड़ती हो, ये हम करते हैं बाद में। तो ऐसे वो किया था मेरे ख्याल में वो एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा, वो भी उन्होंने ऑन द शायद स्पॉट। ऑन द स्पॉट शक्ति जी ने वो करेक्ट। किया था। ऐसे बहुत सारे वो थे क्योंकि एवरीबडी वाज हैविंग फन एंड एवरीबडी इज लाइक चलो इम्प्रोवाइज करते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ओके। सो एवरीबडी वाज ओपन टू इट।
एंड सीता और गीता कितनी बार देखी थी आपने? सीता और गीता एक ही बार देखी थी अच्छा। बचपन में। ओके। बट चालबाज जब सुपर डुपर हिट हो गई थी, ran for more than almost around 50 वीक्स के आसपास, गोल्डन जुबली हुई थी फिल्म की। हाउ डिड ऑडियंस रिएक्ट टू योर कैरेक्टर ऑफ अम्बा? कि उसके बाद जब आप जाते थे तो उनका रिएक्शन क्या? नहीं, चालबाज तो लोगों को अच्छी लगी थी। सिर्फ मुझे याद है ये घर वाली बात है, ओके। लेकिन मेरे भाई का लड़का, जी। अ, तो वो वो सिनेमा से कोई लेना नहीं, ही वॉज इन नेवी एंड ऑल। सो तब तब नहीं था, लेकिन तब पढ़ रहा था वो। तो उन्होंने कहा, रोहिणी अत्या इज आंटी, रोहिणी अत्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी है कि तो ऐसे रोल करो। मैंने कहा अरे ऐसे रोल करो मीन्स क्या? मैंने कहा ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। तब मेरे इतने माँ के रोल्स चल रहे थे, इतने चल रहे थे, मैं उकता गई थी। और मैंने कहा इट वॉज लाइक इट वॉज ब्रीज। मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसमें। और मैंने कहा ऐसा नहीं है, आर्टिस्ट के लिए कोई भी रोल ऐसा नहीं होता है। ऐसा रोल करने मिलना इज़ बहुत बड़ी बात है, Of course. क्योंकि वर्सेटैलिटी आपकी दिखती है कि आप कितना कहाँ तक जा सकते हो। ट्राई तो कर सकती हूँ मैं ना। तो मैंने कहा ऐसे इसलिए मैंने ये रोल किया है, ऐसा पैसों की कमी है इसलिए नहीं ये रोल किया है मैंने। then he got it actually, because my bhabhi also was she was also doing Marathi. अच्छा। I mean she is an actor also. बट आज भी लोग आते हैं आपके पास अम्बा का कैरेक्टर लेके, उसके बारे में बात करते हैं? नहीं अब इतना नहीं, इतना नहीं। इतना बट इंडस्ट्री थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर देती है जब कोई चीज चल जाती है। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे इस तरह के वैम्पिश रोल के ऑफर्स आएंगे। यू डिड आई थिंक बेनाम बादशाह, राइट? ये बेनाम बादशाह वो एक किया, थोड़ा अमीरी गरीबी नाम की एक फिल्म है, उसमें भी थोड़ा सा क्या कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव। जैसा रोल था। बट डिड यू स्टॉप योरसेल्फ? काफी रोल्स तो आए होंगे, बट आपने कहीं पे अपने आप को स्टॉप किया था कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑल? एक्चुअली मैं स्टॉप कर रही थी खुद को माँ के रोल्स के लिए। मैंने कहा माँ के रोल बहुत हो गए, गाजर का हलवा बहुत खिलाया मैंने। अब मुझे कम से कम नेगेटिव माँ का रोल तो दे दो, ऐसे करके मैं बोल रही थी। बट उसके बाद फिर भी बीच में एक 2-3 रोल्स मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उसके बाद मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि घर बैठोगे नहीं तो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तब मेरा थिएटर भी चल रहा था। ओके। मैंने कहा इट्स ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते, मैं देखती हूँ। एंड देन आई गॉट अग्निपथ। ऑफ कोर्स वी So- विल टॉक अबाउट इट। सो अग्निपथ वाज अगेन अ ब्लेसिंग। बहुत अच्छा रोल था वो। बट तो तब मुकुल जी ने मुझे पूछा, आपने हाँ बोला? मैंने कहा हाँ। माँ का रोल है, स्टोरी बताओ? मैंने कहा हाँ आप बताइए, अगर मुझे अच्छा लगा तो थोड़ा सा वन अपमैनशिप चाहिए ना। मैंने कहा अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगी। तो उन्होंने स्टोरी बताई, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। और मैंने ये एक ही बात कही उनसे कि अमिताभ जी की फिल्म, यानी उस वक्त ऐसे होता था कि अमिताभ जी हीरोइन एंड विलन करेक्ट। and that's all. या There were no characters. Agnipath was, I mean, first film I heard कि जिसमें छोटे से छोटा कैरेक्टर was remembered. यस ट्रू। इसलिए मुझे वो ज़्यादा फिल्म अच्छी लगी। मैंने कहा पहले तो ऐसे था और ऐसी फिल्म आपने ली है, इसलिए मैं रोल करूँगी इसमें। So we'll talk about Agnipath, but lastly Anyway. मुझे इसमें बताइए कि which is your favorite song from चालबाज? वो लड़की। हाँ। चलिए वो गड़बड़ हो गई भी अच्छा है, of course लेकिन वो ना जाने गुनगुनाने के लिए कहाँ से आई है। of course it's a fabulous song. Thank you ma'am, thank you and we'll wish कि फिल्म के 50 years भी सेलिब्रेट हो और हम और भी बातें करें इसके बारे में। Yes, But thank you. thank you so much. Thank you so much. Radio Nasha.